बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लिमिट्स में हमें टोटल 5 कैटेगरी मिलेंगी, 5 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 5 कैटेगरी हमारी क्या क्या है वो भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें लिमिट निकालने के लिए 5 बल्कि 6 तरीके कह लीजिए टोटल। हियर पहला है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो पहला तरीका है फैक्टराइजेशन। दूसरे तरीके के जो सवाल होंगे उसमें हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन हो जाएगा। और तीसरे तरीके के जो सवाल होंगे हमारे पास बाई एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट, बाई एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो बाई एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स। और चौथे तरीके के जो क्वेश्चन आपके पास होंगे, एक्सपेंशन करना होगा, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। जो हमारे फंक्शंस हैं उनको हम एक्सपेंड करेंगे। और पांचवें तरीके की प्रॉब्लम्स जो होंगी जहां हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। और छठे तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। तो ये 6 तरीके की कैटेगरी हैं, 6 तरीके के क्वेश्चन हमारे पास हम लोगों को लिमिट ऑफ द फंक्शन में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हम ले रहे हैं फैक्टराइजेशन से। तो आपको इवेल्युएट करनी है लिमिट। लिमिट है x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर इज x क्यूब माइनस x स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले लिमिट निकालने के लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो ये पता करें कि डिनोमिनेटर किसकी वजह से डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 1 में, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 1। तो एक फैक्टर x माइनस 1 होगा जिसकी वजह से हमारा ये जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड आ रहा होगा। तो उसी फंक्शन को हम पहले हटा देंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम इनकी रीग्रुपिंग कर लेंगे। ये पहला वाला टर्म है और लास्ट वाला एक साथ रख लिया। और ये जो है यहाँ पर हमने log x कॉमन ले लिया और ये आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1। और ये जो है x स्क्वायर माइनस 1 है तो इसके हमने फैक्टर कर लिए यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है, ये भी आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब, और ये आइडेंटिटी जो है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो दोनों आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट हो गई हमारी x टेंड्स टू 1, इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज a माइनस b एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 माइनस log x and its other factor is, now remember this log x is one function, x square is other function. So the better option we should write it first before log. Very often we write, but here x plus 1 and this is x minus 1. Now we will try to find x minus 1 as a common. I am writing here both the identities which I have used here. This identity is a minus b whole cube. This is one factor a plus b and a square plus ab and plus b. And other identity I have used a square minus u, b square, a minus b and a plus b. तो ये दोनों हमने आइडेंटिटी यूज करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब क्या करना है देखिए, अब यहीं पर इसको हमने क्वेश्चन को लिखा और ध्यान दें इसमें हमने लिमिट x टेंड्स टू 1 रहने दी, x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये पहला वाला टर्म छूट गया।
यहां पर जो आपका छूटा ये log x, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा। ये रिमेंबर x माइनस 1 हमने बाहर निकाल लिया, और ये हो गया आपका x प्लस 1 और x माइनस 1। ये वाला जो फैक्टर है ये इससे यहां से कैंसिल कर देंगे। तो फर्दर आपका क्वेश्चन जो बन के आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि जैसे ये आप ये log x है, और ये इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, x प्लस 1 पहले लिख लेते हैं और log x बाद में लिख लेते हैं, और ये यहाँ x प्लस 1 रख दिया। अब आप इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए दो पार्ट है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 1 प्लस 1, ये तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ log 1 आ जाएगा, और log 1 की वजह से ये जो वैल्यू है हमारी 0 हो जाएगी। तो ये 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज 3/2 हमारी लिमिट हो जाएगी। तो दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। सो आई रिपीट स्टूडेंट्स, whenever you are to find the limit of the rational function where denominator is coming 0 on substituting the limit directly, then very first effort will be to cancel out the factor because of which we are getting our denominator 0, which is making our function not defined. So I hope you will enjoy this. Thank you very much.